नमस्कार दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा एक ऐसा जजमेंट आया है जिसको अयोध्या वर्डिक्ट 2.0 बोला जा रहा है। क्या है कि भोजशाला को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार विवाद चल रहा था, मामला कोर्ट में था, डिसाइड करना था कि क्या वो मस्जिद है या फिर ओरिजिनली वो हिंदू टेम्पल था। आप देख सकते हो ये खबर जो आई है, भोजशाला कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूटेड एरिया डिक्लेयर्ड टेम्पल बाय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये भोजशाला का इतिहास क्या है, किसका मंदिर है और यहाँ पर क्या क्या एविडेंस सामने आए हैं, ब्रिटिशर्स के समय, मिडिवल पीरियड के समय क्या हुआ, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027 की, 28 की, हर एक बैच अवेलेबल है। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भोजशाला होता क्या है, इसका मतलब क्या है। देखिए, एक मिडिवल मॉन्यूमेंट बताया जा रहा है मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में। अब पहले थोड़ा सा इसका आप मैप देखेंगे तो जो मध्य प्रदेश के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है, इंदौर आप सबको पता होगा, इंदौर के जस्ट बगल में ये धार डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा और यहीं पर ये भोजशाला है। और क्लेम ये किया जाता है, बेसिकली हिंदूज क्लेम करते हैं कि ये एंशियंट सरस्वती टेम्पल था और यहाँ पर संस्कृत यूनिवर्सिटी थी। लेकिन जो मुस्लिम्स हैं उनका मानना है कि ये कमल मौला मस्जिद है। ये आप देख सकते हो कि किस प्रकार का आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट यहाँ पर जो कुछ कई जैन ग्रुप्स हैं उनके द्वारा भी क्लेम किया जाता है कि यहाँ पर जो जैन वर्शिप ट्रेडिशंस हैं वो भी हुआ करते थे। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, जो पूरा डिस्प्यूट है इट रिवॉल्व्स अराउंड द ओरिजिनल नेचर ऑफ द स्ट्रक्चर। यहाँ पर ओरिजिनली स्ट्रक्चर क्या था एंड वेदर, क्या ये हिंदू टेम्पल था, क्या ये बाद में इस्लामिक मॉडिफिकेशन हुआ, और लीगल स्टेटस क्या है, क्या मुस्लिम्स लीगली अपना जो नमाज है वो अदा कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेकर पूरा डिस्प्यूट चल रहा था। अब हाई कोर्ट ने क्या किया है, हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें ये कहा है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये फंडामेंटली हिंदू टेम्पल है विच इज डेडिकेटेड टू गॉडेस सरस्वती, ठीक है, वाग देवी। और साथ ही साथ जो रिलीजियस कैरेक्टर है साइट का, इट इज़ दैट ऑफ भोजशाला टेम्पल। एंड एएसआई का जो ऑर्डर था, बेसिकली 2003-04 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें कहा था कि यहाँ पर नमाज अलाउ किया जाएगा, तो उसको इनवैलिड करार दिया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। अच्छा, इसका थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। क्या है कि ये अगर आप ओरिजिन देखोगे भोजशाला का, वो राजा भोज से रिलेटेड है, जो परमार डायनेस्टी थी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो राजा भोज हैं, वन ऑफ मिडिवल इंडियाज मोस्ट सेलिब्रेटेड स्कॉलर किंग्स, और वो बेसिकली अगर आप देखिए तो 11th सेंचुरी में जो है रूल किया करते थे मालवा प्लेट्यू। ये आप देख सकते हो, ये जो सेंट्रल इंडिया आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में, तो ये जो मालवा प्लेट्यू है वहां पर ये एसोसिएटेड है। एंड यहाँ पर बताया जाता है कि जो मालवा प्लेट्यू है, जो राजा भोज हैं, परमार डायनेस्टी है, वो काफ़ी फेमस थे संस्कृत स्कॉलरशिप के लिए, टेम्पल बिल्डिंग के लिए, लिटरेचर, फिलोसफी, इन सब चीज़ों के लिए। और जो परमार्स हैं उन्होंने धार को, जो धार डिस्ट्रिक्ट मैंने आपको दिखाया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था कल्चरल कैपिटल के तौर पर, संस्कृत लर्निंग सेंटर के तौर पर, मेजर इंटेलेक्चुअल हब बन गया था सेंट्रल इंडिया का। और ये जो शब्द है ना भोजशाल, इसका मतलब होता है स्कूल, इंस्टीट्यूशन ऑफ भोज, मतलब भोजों का जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्कूल है, उसके बारे में जिक्र है। और हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस अगर आप देखिए तो भोजशाला को संस्कृत यूनिवर्सिटी के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है, एक ऐसे टेम्पल के तौर पर जो कि गॉडेस सरस्वती को डेडिकेटेड है, एक सेंटर फॉर ग्रामर है, फिलॉसफी है, उसके प्रति ये डेडिकेटेड है। अच्छा, यहां पर अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर आगे हुआ क्या, मिडिवल इस्लामिक ट्रांसफॉर्मेशन। आगे चलकर बताया जाता है कि जब सल्तनत, दिल्ली सल्तनत थी, तो उनका जब इन्फ्लुएंस बढ़ा सेंट्रल इंडिया पर, तो ये भोजशाला का जो पर्टिकुलर सेक्शन है, कुछ सेक्शंस होंगे, उसको उन्होंने ऑल्टर कर दिया। और उसमें जो चेंजेस किए ना, उसमें भी टेम्पल के जो कंपोनेंट्स थे उसी का इस्तेमाल किया था, उसी का रीयूज करके बनाया था। और जो इस्लामिक आर्चेज हो गए, जो प्रेयर्स हो गया, वो होने लग गई, नमाज होने लग गया। और वहां पर एक टॉम भी सामने आया, सूफी सेंट कमल मौला से रिलेटेड, उसी कॉम्प्लेक्स के पास। अच्छा, यहां पर इसकी ड्यूअल आइडेंटिटी मिडिवल पीरियड से बन जाती है, मतलब एक आइडेंटिटी टेम्पल हेरिटेज की थी और दूसरा मस्जिद यूजेज के तौर पर भी इसको लिए जाने लगा। अब हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो ये कहता है कि बाद में जो मॉडिफिकेशन हुआ, उसने ओरिजिनल जो रिलीजियस कैरेक्टर था स्ट्रक्चर का,
उसको पूरी तरह से हटाया नहीं है। मतलब ये साफ है कि वहां पर पहले टेम्पल था। अच्छा, यहां पर एक और चीज समझिए, आर्कियोलॉजी यहां पर इतनी क्रूशल क्यों हो जाती है? क्योंकि पूरा जो केस है वो पिलर के ऊपर, स्कल्पचर्स के ऊपर, इंस्क्रिप्शन, जो स्ट्रक्चर है, ओरिएंटेशन है, स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन है उसके ऊपर, टेम्पल मोटिव्स के ऊपर, उन सब के ऊपर डिपेंडेंट है। और एएसआई का जो सर्वे है उसमें भी पाया गया, कई चीजें पाई गई, जैसे टेम्पल स्टाइल कार्विंग उसमें देखा गया, संस्कृत इंस्क्रिप्शन उसमें था, जो आर्किटेक्चरल पैटर्न है वो टेम्पल से ही एसोसिएटेड लग रहा था, जो टेम्पल पिलर्स बनाए गए थे इनसाइड मॉस्क, जो मस्जिद में ही बनाया गया था, वो भी टेम्पल के पिलर का ही इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पर एविडेंस देखने को मिलता है प्री एग्जिस्टिंग लार्ज नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर का। अब आगे चलकर हुआ क्या, ब्रिटिशर्स के पीरियड में कॉलोनियल रूल के दौरान जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने साइट का डॉक्यूमेंटेशन किया, हिंदू जो आइकोनोग्राफी होती है उसको रिकॉर्ड किया, और इसी की वजह से इसके ओरिजिन को लेकर काफी डिबेट होने लग गई। और मेजर इमोशनल इशू तब इमर्ज होता है जब वहां से सरस्वती का जो मूर्ति है, जो आइडल है, वो वहां से बरामद होता है, वहां से निकाला जाता है, जो कि भोजशाला से ही रिलेटेड था। अब देखिए, ये हम बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के समय, और आप सब जानते हो कि ब्रिटिशर्स को जब भी कोई बहुत पुराना आइडल वगैरह मिलता था वो अपने ले जाते थे उसको चुरा के। तो यही वही चीज हुआ, अल्टीमेटली वो जो सरस्वती आइडल है वो ब्रिटेन के पास चली गई। अब देखिए क्या होता है, इंडिपेंडेंस के बाद जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ जाता है। यहां पर जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही क्लेम करने लगते हैं कि उनका हक है इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर। गवर्नमेंट यहां पर उसका जो एक्सेस है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है, वर्शिप की जो टाइमिंग्स हैं वो काफी सेंसिटिव मुद्दा बन जाता है। लेकिन अल्टीमेटली 2003 का एक अरेंजमेंट किया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है 2003 में, क्योंकि एएसआई ने एक कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किया। अब कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ, हिंदूज जो है, ये बोला गया एएसआई के द्वारा कि हिंदूज ट्यूसडे को वर्शिप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो फ्राइडे को नमाज अदा कर सकते हैं। तो एएसआई ने जो एंट्री और शेड्यूल है उसको रेगुलेट कर दिया, और इसकी वजह से ये जो अरेंजमेंट किया गया, बोला गया कि यहाँ पर कम्युनल पीस मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन दोनों ही कम्युनिटीज इससे खुश नहीं थी। दोनों ही कम्युनिटी का मानना था कि उनका पूरा हक है इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर। लेकिन यह मामला और ज्यादा इंटेंसिफाई क्यों हो गया, देखिए हिंदू पेटिशनर्स का क्या कहना है और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस का क्या कहना है। हिंदू पेटिशनर्स का यह कहना है कि जो एएसआई है उनकी कोई अथॉरिटी बनती ही नहीं है, वो कैसे डिसाइड करेंगे कि वहां पर प्रेयर शेयरिंग जो अरेंजमेंट है वो कराया जाए, कैसे कराया जाए, ये एएसआई के अंडर में नहीं आता है। और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उसमें साफ पता चलता है कि वो टेंपल ओरिजिन का था। जो मस्जिद का स्टेटस है वो काफी कमजोर है हिस्टोरिकली अगर आप देखो, और यहां पर हिंदू वर्शिप जो है वो हमेशा से एग्जिस्ट करती आ रही थी। सरस्वती टेंपल का जो आइडेंटिटी है वो हिस्टोरिकली यहां पर सर्वाइव है, तो इसकी वजह से हमारा पूरा हक होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहना है कि हमारा भी इतिहास रहा है, हम भी लंबे समय से यहां पर नमाज अदा करते आए हैं, जो अरेंजमेंट शेयर किया गया था हार्मनी मेंटेन करने के लिए उसको जानबूझ के ब्रेक किया जा रहा है। जो मस्जिद का राइट है उसको आप सिंपली ऐसे हटा नहीं सकते। और स्पेशली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आता है, उसमें यह चीज था कि 1947 में जो आइडेंटिटी थी, कैरेक्टर था, टेंपल है, मस्जिद है, वो मेंटेन रहेगी, तो उसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है। अब देखिए 2024 में क्या होता है, एक बड़ा सर्वे किया जाता है। हाई कोर्ट साइंटिफिक एएसआई सर्वे के लिए बोलता है, क्योंकि पिटिशंस वगैरह डाले जा रहे थे। मार्च 2024 में ऑर्डर आता है। फिर एएसआई जो है आप देख सकते हो, एक्सकवेशन, ग्राउंड स्टडीज, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इंक्रिप्शन स्टडीज, ये सारी चीजें करता है, मैपिंग करता है, और इसको करने में लगभग 98 दिन लग जाते हैं। करीब 2000 से ज्यादा जो पेजेस हैं फाइंडिंग्स की, वो यहां पर रिलीज की जाती हैं। अब एएसआई के रिपोर्ट में क्या क्या चीजें पाई गई, एक तो इसमें यह बोला गया कि एक बड़ा टेंपल लाइक स्ट्रक्चर मस्जिद के पहले वहां पर एग्जिस्ट करता था। जो करंट स्ट्रक्चर है वो टेंपल के ही कंपोनेंट से लगाकर बनाया गया है, और जो स्कल्पचरल रिमेन है इट इंडिकेट्स कि वहां पर हिंदू रिलीजियस जो है साइट था। साथ ही साथ यहाँ पर जो संस्कृत के इंस्क्रिप्शंस हैं वो भी सरस्वती वर्शिप से रिलेट करते हैं। आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस है वो सजेस्ट करता है कि वहाँ पर नॉन इस्लामिक ओरिजिन था। और लेकिन मुस्लिम साइड का आर्गुमेंट यह है कि ये जो पूरा रिपोर्ट बनाया गया है एएसआई के द्वारा वो काफ़ी बायस्ड है, हिंदू क्लेम्स को जानबूझकर फेवर कराया जा रहा है। जो आर्कियोलॉजी है वो सिर्फ डिसाइड नहीं कर सकती कि जो रिलीजियस राइट है वहाँ पर कौन होगा, किसका होगा, तो ये सिर्फ आर्कियोलॉजी डिसाइड नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें थी। अल्टीमेटली हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है, और हाई कोर्ट ने बोल दिया कि जो भोजशाला है वो एक टेंपल है, और यहां पर गॉडेस सरस्वती को ये डेडिकेटेड है। संस्कृत लर्निंग सेंटर से भी इसको रिलेट किया गया कि जो राजा भोज के समय जो संस्कृत एजुकेशन है वो एक सेंटर हुआ करता था, वो भी माना है हाई कोर्ट ने। जो एएसआई का 2003 का नमाज वाला ऑर्डर है ना, मैंने आपको बताया था 2003 में ऑर्डर दिया था कि फ्राइडे को नमाज हो सकता है, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया है।
कि अब यहाँ पर नमाज नहीं होगा। साथ ही साथ जो मुस्लिम्स हैं वो अल्टरनेटिव लैंड ले सकते हैं, मतलब किसी दूसरी जगह लैंड लेकर उनको मस्जिद बनाने का हक है। तो कहीं ना कहीं आप इससे समझ पाओगे कि क्यों इसको अयोध्या केस 2.0 बताया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या वाले केस में भी अगर आपको याद होगा तो उसमें अलग से जो जमीन है वो एलोकेट किया गया, वहां पर जो मस्जिद है वो बन रहा है, राइट। तो कुछ वैसा ही रिजेंबल करता है और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आर्कियोलॉजी के ऊपर काफी ज्यादा रिलाई करता है हाई कोर्ट का ऑर्डर, हिस्टोरिकल जो कंटिन्यूटी है हिंदू वर्शिप की उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो कोर्ट ने बेसिकली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर्टिकल 25, 26 का सहारा लिया, एएसआई के फाइंडिंग्स को देखा और अयोध्या का जो प्रेसिडेंट था उसके हिसाब से ये पूरा जजमेंट दिया गया है। लेकिन जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बिल्कुल भी इससे खुश नहीं है। उनका कहना है कि इस जजमेंट की वजह से और ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। जो आर्कियोलॉजी है वो जानबूझकर वर्शिप ट्रेडिशंस को ओवरराइड किया जा रहा है। अयोध्या जो है वो और ज्यादा एक्सपैंड होने की कोशिश किया जा रहा है। जो अयोध्या में हुआ उसको और एक्सपैंड किया जा रहा है। और कुछ जो ग्रुप्स हैं उनका मानना है कि उनका कंसर्न है कि ज्ञानवापी, मथुरा डिस्प्यूट, रिलीजियस मेजॉरिटेरियनिज्म, ये सारी चीजें जानबूझकर देश के अंदर बढ़ाई जा रही हैं। इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? देखो, जजमेंट की वजह से हो सकता है जो ज्ञानवापी मॉस्क का जो मामला चल रहा है वो भी इंपैक्ट हो, शाही ईदगाह डिस्प्यूट, कुतुब कॉम्प्लेक्स क्लेम, बहुत सारी चीजें इंपैक्ट हो सकती हैं। और जो कोर्ट है वो कई इन सारी चीजों के ऊपर भी अब रिलाई करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट। डेफिनेटली यहाँ पर मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है क्योंकि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस इसको लेकर पिटिशंस डालेंगे और जो एएसआई की मैनेजमेंट गाइडलाइंस हैं वो भी नई जारी की जा सकती हैं इस पर्टिकुलर जजमेंट की वजह से। लेकिन देखो, ओवरऑल जाने से पहले एक चीज समझिए कि यहाँ पर एक बड़ी डिबेट चल रही है। एक पक्ष ये कहता है कि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुई हैं, मतलब मिडीवल पीरियड में जिस तरह से हिंदू के रिलीजियस साइट्स को, टेम्पल्स को कन्वर्ट किया गया, तोड़ा गया, उसको मस्जिद बनाने की कोशिश की गई, तो ये सारी चीज़ों को हमें करेक्ट करने की आवश्यकता है, ऐसा एक साइड कहता है। दूसरा जो अपोजिट साइड है, व्यू है, उनका ये कहना है कि मॉडर्न इंडिया में हमें इन सब के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। हम कब तक, कितने समय तक हिस्ट्री में जाते रहेंगे कि वहाँ पर वो साइड था, वो था। तो जो चीज़ें हो चुकी हैं वैसा ही हमें उसी की तरह आगे बढ़ना चाहिए। तो आपका क्या सोचना है इसको लेकर, कमेंट्स में बताइएगा। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें थी इस वर्डिक्ट से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा मंदिर, कौन सा टेम्पल जो है पल्लवास के द्वारा बिल्ड किया गया था? इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।